Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, मैं गटरू आपका होस्ट। क्या आप मेरे साथ सुनेंगे रूट रूट की बातें, सुनेंगे नुस्खे दादी से? क्या है ट्रू और क्या है फॉल्स? क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें हमेशा अच्छी क्यों नहीं रहती? मेरा मतलब है, जब सब खुश रहते हैं तब सब अच्छा होता है, पर अगर कोई परेशानी आ जाती है तब कुछ भी अच्छा नहीं रहता। काश हमारे पास कोई जादूगर होता जो बुरी चीजों को तुरंत अच्छा कर देता। बिट्टू, क्या आप जादू में यकीन करते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक जादूगर को जानता भी हूँ। सच्ची? कौन? जादूगर करेला। करेला तो कड़वा होता है, उसमें जादू कहाँ से आ गया? करेला दरअसल कद्दू और ककड़ी का रिश्तेदार है। माना कि करेला सुपर फूड ककड़ी का रिश्तेदार हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जादूगर बन गया। क्या तुम्हें कोई और सब्जी पता है जिसमें केले जितना पोटेशियम और पालक से दुगना कैल्शियम होता है? ऐसा तो कोई सब्जी नहीं होगा। और क्या तुम्हें पता है कि करेला ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, पर बच्चों के ओबीज वेट को लूज करने में मदद करता है? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि करेला कड़वा होता है। कड़वा हुआ तो क्या हुआ, उसमें बड़े मीठे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी होते हैं। इस जादूगर करेले के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। हा हा हा, अब तुम्हें जादू में यकीन होगा गज्जू? हाँ बिट्टू, बिल्कुल। बस कर बड़ू, हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट जोक पक्का। ओके, बोल। सीगल्स सी के ऊपर से क्यों उड़ते हैं? बोल बोल। नहीं पता। क्योंकि अगर वो बे के ऊपर से उड़ेंगे तो वो बेगल्स हो जाएंगे। वैसे बड़ू, बे से याद आया, तुझे पता है वर्ल्ड का सबसे छोटा सी पोर्ट कौन सा है? नहीं पता, तू बता। ओरेगन यूनाइटेड स्टेट्स का डिपो बे वर्ल्ड का सबसे छोटा पोर्ट है। 6.2 एकर्स का ये हार्बर वर्ल्ड का सबसे छोटा नेविगेबल हार्बर है। ओह, आई सी। अच्छा छोटू, तुझे पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? नहीं पता, तू बता। टोटल 5 वर्किंग एरियाज होने की वजह से शंघाई पोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। उस पोर्ट में ऑलमोस्ट 744 मिलियन टन के कार्गो संभालने की कैपेसिटी है। चाइना का ऑलमोस्ट 1/4 इंटरनेशनल ट्रेड इस पोर्ट से किया जाता है। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ छोटू, सही कहा। चल छोटू, एक और जोक सुनाऊं? नहीं। बस एक लास्ट पक्का प्लीज। ओके, बोल। तू एक शिप पे स्नेल को क्या बुलाएगा? तू ही बता दे। स्नेलर। हाँ, कुछ भी। अरे गटरू, बहुत अच्छी थी ना वो फिल्म जो हमने अभी देखी। गटरू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कहाँ खोया हुआ है? अरे इतना क्या सोच रहा है गटरू? ओह सॉरी दादी, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब बताएगा भी क्या है? दादी, मोंटी अपने फैमिली के साथ माउंटेन हाइक पे जा रहा है और विकी ने अभी नया वीडियो गेम लाया है जो वो संडे को मेरे साथ खेलना चाहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे दादी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं संडे का टाइम मोंटी के साथ स्पेंड करूं या विकी के साथ। मैं एक चीज बोलूंगी, करेगा? अगर अपने 2 चॉइसेस में कंफ्यूजन हो तो दोनों चॉइसेस में
अपने आप को इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल, तू आंखें बंद करके सोच कि तू मोंटी के साथ माउंटेन हाइक कर रहा है और फिर विकी के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। तुझे ज्यादा मजा किसमें आ रहा है? जिसमें ज्यादा मजा आए वो तू चूज कर सकता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इससे मेरा कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे दादी कह रही है, वैसे अगर हमारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें होने का चॉइस होता तो कितना अच्छा होता। पर जो चीज हम बदल नहीं सकते, हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान भी तो नहीं हो सकते। लाइटनिंग कभी भी एक ही जगह पर 2 बार स्ट्राइक नहीं करती। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट तो पक्का ट्रू है। मैंने ये मुहावरा कई बार सुना है। नहीं, तुम गलत हो। ये स्टेटमेंट सबसे पुराने और सबसे फेमस सुपरस्टिशंस और मिसकंसेप्शंस में से एक है और इसका कोई रीजन भी नहीं है। हाँ? सुपरस्टिशन? ये कैसे हो सकता है? यही सच है। इनफैक्ट लाइटनिंग अक्सर एक ही जगह पर बार बार स्ट्राइक होती है, स्पेशली अगर वो कोई टॉल, पॉइंटी और आइसोलेटेड जगह हो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मतलब जो मैं आज तक सुनती आ रही थी वो गलत है। हाँ, लाइटनिंग को एक ही जगह पर फिर से स्ट्राइक होने में 10 मिनट से कम या हजारों साल से ज्यादा भी लग सकते हैं, पर वो उसी जगह पर फिर से स्ट्राइक जरूर होती है। पर वो कैसे और क्यों होता है? जब हम एक लाइटनिंग स्ट्राइक को देखते हैं, तब हम एक बादल में बिल्ट होने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को देखते हैं, जो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आयोनाइज्ड एयर में टूट जाता है। इससे एक लाइटनिंग बोल्ट फॉर्म होता है, जो जमीन की तरफ आता है। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होती है, जिससे सिर्फ 30 मिलीसेकंड्स लगते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एकदम सही कहा। राजपूत। 7वीं और 8वीं शताब्दी में कुछ लोगों का समूह उभरा जो अपने आप को राजपूत कहलाते थे, जिसका मतलब था राजाओं के पुत्र। ये योद्धा राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से आए थे। राजपूत अपने साहस और वफादारी के लिए जाने जाते थे। सबसे प्रमुख राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला। वह सेना के ठिकानों पर निपुण थे और केवल आवाज सुनकर ही लक्ष्य को मारना जानते थे। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक थी राजकुमारी संयोगिता का अपहरण। जब राजकुमारी का विवाह किसी दूसरे पुरुष से हो रहा था, तब पृथ्वीराज बहादुरी से विवाह में घुस राजकुमारी को अगवा कर अपने साथ ले गए। राजकुमारी के पिता ने अपने सैनिकों के साथ उनका पीछा किया, मगर उन्हें पकड़ नहीं पाए। उन्होंने दूर जाकर अपनी प्रेमिका से विवाह किया। अपने राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों को अपने राज्य में जोड़ राजपूतों को मुगलों के आक्रमण के खिलाफ एकजुट किया। शहाबुद्दीन घोरी नामक मुगल बादशाह ने आसपास के राज्य पर कब्जा कर लिया था। जैसे जैसे उसने और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा किया, वो पृथ्वीराज के राज्य के लिए एक खतरा बन गया था। तरेन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कैद में बहुत प्रताड़ित किया गया और एक गरम सरिये से उनको अंधा कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में उन्होंने अंधे होने के बावजूद आवाज सुन निशाने पर तीर मारकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कहा जाता है घोरी ने उनकी इस कौशलता पर उनकी सराहना की थी और जैसे ही अपने शत्रु की आवाज पृथ्वीराज ने सुनी, उन्होंने अपने तीर से निशाना लगा शत्रु को खत्म कर दिया। ये हिस्ट्री वीडियो को
को देखकर तो मुझे लग रहा है कि अच्छी चीजों के बाद बुरी चीजें आती ही हैं। पर वापस अच्छी चीजें भी तो आती है। पर अगर हम फैमिली और दोस्तों के साथ हो तब सब शेयर हो जाता है, अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों। आप भी ये याद रखोगे ना जब अगली बार आपके पास कोई परेशानी आ जाए। अच्छा दोस्तों, मैं चला अपने फैमिली के साथ कुछ मस्ती करने। बाय बाय बाय। La comida